के कुछ लोगों से और जानते हैं क्या कुछ है उनकी राय और क्या कुछ वो कहते हैं पंचायत समिति उम्मीदवार के बारे में और प्रत्याशी के बारे में। क्या नाम है आपका? जेपी यादव। अभी वर्तमान में आपके पंचायत की जो पंचायत समिति उम्मीदवार हैं, क्या कुछ विकास का काम किया है बीते 5 सालों में उन्होंने? पिछले 5 सालों में कुछ भी काम हमारे नज़र में तो नहीं आया। अब इस बार देखते हैं ये प्रत्याशी को कि आगे क्या करता है। तो अब जो आपके पंचायत समिति उम्मीदवार मैदान में है, इस बार बहुत जल्द चुनाव होने वाला है यहाँ पे आगामी 12 दिसंबर को, किसको वोट करेंगे, किसको जिताएंगे पंचायत समिति के लिए? पंचायत समिति में हम लक्ष्मण यादव को जिताएंगे। ये कौन है, प्रत्याशी हैं? हम प्रत्याशी हैं। लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ है उनका कहना। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार महतो। जो बीते 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति रही है? कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है। अब जो चुनाव होने वाला है उसमें पंचायत समिति के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जी अभी तो नया आया है गंगा देवी, ठीक है, जो लक्ष्मण भाई की माँ है। अभी नाम में वही सही है, उन्हीं को चुन रहे हैं। उन्हीं को चुनेंगे? जी जी आखिर ऐसा क्या है जो उस नाम पे इतना विश्वास जता रहे हैं? जी, एक विश्वास है। विकास करेंगे? जी जी जी। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। पंचायत समिति और मुखिया का हर चीज़ का पंचायत स्तरीय त्रिस्तरीय जो चुनाव है वो होने वाला है आगामी 12 दिसंबर को। आपके क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति रही है पंचायत समिति उम्मीदवार के द्वारा? पंचायत समिति उम्मीदवार के द्वारा लगभग 10% काम हुआ है, 90% काम नहीं हुआ है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मण जी आएंगे और उनकी माँ इस बार प्रत्याशी है। और जितना भी इस बार पंचायत समिति में कैंडिडेट है उसमें तो लगभग नहीं पढ़ा लिखा हुआ है। अगर वो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या वो समाज में विकास करेंगे, क्या वो बीडीओ से बात करेंगे, क्या वो एसडीओ से बात करेंगे? जिसके पास कैपेसिटी नहीं है बात करने का, वो क्या हमारे पंचायत को विकास करेंगे? तो जितने भी सक्षम हैं वो लक्ष्मण जी हैं, उसमें सारे वो गुण हैं, उनकी पहचान है, पहुंच है और वो समाज के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और पंचायत को ऐसा विकास करने का मौका भी मिलेगा और विकास करेंगे 100%। इसीलिए इस बार आप उनको जिताएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जीतेंगे, 100% जीतेंगे और उस लायक है। और हम जनता से अपील भी करेंगे कि आप देख लीजिए जितने भी पंचायत समिति कैंडिडेट है उसमें हमको नहीं लगता कि लक्ष्मण से बेटर कोई है। अगर वो है तो उनको वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इसी का ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? विवेकानंद कुमार। इसी पंचायत के निवासी हैं? हाँ, हम इसी पंचायत वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। तो जो आपका पंचायत समिति क्षेत्र है, विकास की क्या स्थिति रही है बीते 5 सालों में? कुछ जनों ने बोला है कि कुछ परसेंटेज काम हुआ है, तो मेरा भी वही ओपिनियन। आपकी राय में क्या? मेरा भी ओपिनियन वही है कि कुछ परसेंटेज काम हुआ है और जो भी परसेंटेज काम नहीं हुआ उसके लिए नया सिरे से पंचायत समिति के लिए जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है गंगा देवी, जो लक्ष्मण जी की माँ है। और लक्ष्मण जी एक तरह से खुद पढ़े लिखे भी हैं और युवा समाज कार्यकर्ता भी है। अगर उनको आप खोजिएगा कभी भी तो वो एकदम थोड़ा भी एकदम समझ में तुरंत काम रेडी हो जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। और किसी से भी अगर किसी भी समाज के बीच में रहते हैं, आप लोगों के बीच समाज के बीच में रहते हैं और पुरजोर जो भी इस बार जो भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम भी होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो हम लोग भी जनता से ही अपील करेंगे कि इस बार पूर्ण बहुमत से लक्ष्मण को इस बार सपोर्ट कीजिए। विकास कार्य जो भी रुका हुआ है वो एकदम। जो चुनाव होने वाला है इन्हीं को चुनेंगे या किसी और प्रत्याशी को चुनेंगे? हम लोगों का फुल सपोर्ट है लक्ष्मण यादव। वृद्ध लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं और जुड़ते हैं क्या कुछ है उनका कहना। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। आपके पंचायत समिति क्षेत्र में इसी पंचायत में रहते हैं? इसी पंचायत में रहते हैं। जो आपका पंचायत समिति क्षेत्र है, विकास की क्या स्थिति है अभी? अभी तो बहुत बाकी है, बहुत हुआ है, इसीलिए जो है सो। अब जो चुनाव होने वाले हैं इसमें जो भी प्रत्याशी है उसमें से किसी को चुनेंगे या जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी है उसी को चुनेंगे? उसी को चुनेंगे। क्या नाम है प्रत्याशी का? गंगा देवी। ऐसा क्या है जो उस नाम पे इतना विश्वास दिखा रहा है? अरे पढ़े लिखे में से जो है वो व्यक्ति काम करेगा, बोलने में भी अच्छा है, सब चीज़ है, इसीलिए लोग चुनने में सक्षम है। तो जैसा और सुना कि चाहे वो युवा हो चाहे कुछ और लोगों से और बात करते हैं क्या कुछ है उनका कहना है इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के विकास के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। इसी पंचायत में रहते हैं? हाँ, इसी पंचायत के आदमी। जो आपके पंचायत समिति उम्मीदवार हैं और जो वर्तमान में है, बीते 5 सालों में उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़रों में? 50% काम हुआ है, 50% अभी बाकी है। उनके काम से कितना संतुष्ट है? 50% संतुष्ट है, 50% नहीं संतुष्ट है। तो जो 50% संतुष्ट है और जो 50% संतुष्ट नहीं है उसके आधार पे जो उम्मीदवार आज मैदान में हैं उसमें से किसको चुनेंगे?
किसको, लक्ष्मण यादव को चुनेंगे, गंगा देवी को चुनेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में पंचायत समिति था वो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। तो जो उम्मीदवार अभी प्रत्याशी थे वो किसी और उम्मीदवारी में आ गए हैं, तो इसीलिए आप इनको चुनेंगे। सिर्फ यही कारण है या कोई और कारण है जो इस प्रत्याशी को चुन रहे हैं? नहीं, बहुत इसमें ज़्यादा गुण है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा गुण है, समाज सेवी है, सबका विकास सबका साथ रहेगा। चलिए आइए और लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर यादव। शंकर यादव। शंकर यादव जी, ये बताइए कि इसी पंचायत के निवासी हैं या कहीं और? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा घर यहीं पे है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मुंबई में जॉब के लिए। वो तो मैं यहाँ पे इस अभी दिवाली के टाइम पे इलेक्शन आ गया है, तो इसी बीच में मैं यहाँ पे मिल गया हूँ अभी। छठ दिवाली में आए थे तब से रुक गए? हाँ। चलिए बात करते हैं आपके क्षेत्र के विकास की स्थिति में। आप तो बहुत ज़्यादा अपने घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं विकास की क्या स्थिति देखते हैं अपने गांव मोहल्ले समाज? कुछ बदलाव नहीं मिलता है, जैसा यहाँ पे साल भर की आबाद आओ फिर भी कुछ चेंजेस नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वहीं पे आए हैं, थोड़ा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं, जो वर्तमान में आपके प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे उन्होंने उम्मीदवारी बदल ली है, तो जो नए उम्मीदवार है उन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रत्याशी है आपकी नज़र में जिसको आप चुनेंगे, इतना लायक समझते हैं कि वो विकास कर सके आपके पंचायत समिति क्षेत्र का? सबको चांस दिया गया है, सबने काम किया है, पता नहीं अभी उसने क्या काम किया नहीं किया गया है। लक्ष्मण का सजेशन मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बंदे को देखा हुआ है, ये खुद को इम्प्रूवमेंट किया है, खुद की फैमिली को इम्प्रूव किया है, तो इसमें कुछ तो क्वालिटी होगी जो ये इस इलेक्शन में या यहाँ पे आने के बाद कुछ अपने गांव के लिए या समाज के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आप इस बार उनको चुनेंगे? या श्योर। चलिए और बात करते हैं क्या कुछ है उनका कहना है इस क्षेत्र के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सुमन। किस पंचायत समिति क्षेत्र में आप रहते हैं? इसी जयनगर बस्ती पंचायत? जयनगर बस्ती। बात करें अगर आपके क्षेत्र की, तो विकास की क्या स्थिति है बीते 5 सालों में? विकास बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, पार्टली कुछ हुआ है। तो अब जो चुनाव होने वाले हैं आगामी 12 दिसंबर को, बहुत जल्द आपके क्षेत्र में भी है, उसी प्रत्याशी को चुनेंगे या किसी और प्रत्याशी को चुनेंगे? अभी तो प्रत्याशी है नहीं, वो तो मुखिया कैंडिडेट हो गया है। तो फिर किसी नए में से किसी एक को चुनेंगे? हाँ बिल्कुल। कोई है आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल, एक्टिव कैंडिडेट है जो कौन है? है लक्ष्मण यादव है, उनकी माँ है गंगा देवी, उन्हीं को चुनेंगे? बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या है उस नाम में जो इतना विश्वास जता रहा है? एक्टिव है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, आज के डेट में पढ़ा लिखा भी है और एक्टिव है। मेन तो एक्टिव है, एक्टिव लोगों की ज़रूरत है समाज में, तभी विकास हो पाएगा। रोल बोलिए। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं क्या कुछ है उनका कहना। क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार यादव। इसी पंचायत के निवासी? हाँ, जयनगर बस्ती पंचायत के। बीते 5 सालों में आपके पंचायत समिति क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति रही है? वही 50% विकास हुआ है और 50% बुझते ही है। तो आप भी 50% वाले लोगों में से हैं। ये बताइए कि जो आपके उम्मीदवार थे, अभी हमारे सर्वे के दौरान पता चला कि जो आपके वर्तमान में पंचायत समिति थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी किसी और पद के लिए डाल दी है। तो अब सारे प्रत्याशी अब नए बचे हैं आपके पास, उसमें से कोई एक ऐसा प्रत्याशी है आपकी नज़र में जो जीत पाएगा? नया में तो अभी हाईलाइट में है गंगा देवी, जो लक्ष्मण भैया के मम्मी हुए, वही उसी को हम लोग वोट देंगे। आखिर ऐसा क्या है उस नाम में जो विश्वास जता रहे हैं? देखिए, लक्ष्मण भैया हमारे साथ रहते हैं, मतलब युवा उम्मीदवार है, कोई भी काम में मतलब सबसे आगे रहता है, मतलब बोली से लेके पढ़े लिखे, मतलब सबसे बढ़िया उम्मीदवार हुए। इसलिए पढ़े लिखे उम्मीदवार? हाँ, पढ़े लिखे, तो इसीलिए उन पे विश्वास? हाँ, उन पे विश्वास है। क्या लगता है जीतने के बाद विकास का काम करेंगे? पहले भी मतलब उतना कर रहा है और जीतने के बाद तो कितना करेगा तो होइए गया, जनता तो बुझबे करता है। लोगों से और बात करते हैं क्या कुछ है उनका कहना इस क्षेत्र के विकास के बारे में। क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो। किस जगह के निवासी हैं? जयनगर पुराना दुर्गा स्थान, वार्ड नंबर 10। बात करें आपके पंचायत समिति क्षेत्र की, तो जो आपके प्रत्याशी हैं बीते 5 सालों में विकास का क्या कुछ काम किया है? जब विकास की बात आता है तो सर सबसे पहले तो विकास होता ही नहीं है। सबसे पहले तो क्यों? सबसे पहले तो रुपया खर्चा करके वोट जीतता है, पहले वो अपना रुपया सहता है, इसके बाद कहता है जो हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा यह आदेश है, सभी वोटर से आदेश है, जो रुपया किसी कैंडिडेट से मत लो और जिताओ उसको बिना रुपया से। अब उसके बाद उसके कॉलर पकड़ के ही काम करवाओ, जो तुम रुपया नहीं खर्चा किया है काम करो। और तो रुपया पहले वोटर ले लेता है, वो सब अपना पूंजी पहले ऊपर करता है, तब वो काम करेगा। जब उसका पूंजी ऊपर होगा तब तो वो काम करेगा। चलिए, बखूबी इन्होंने चुनाव की बारीकियां बताई और बताया क्या कुछ किया जा सकता है। इन्होंने अपना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बताया। अब बात करते हैं कैंडिडेट की। कोई है प्रत्याशी आपके नज़र में जो इस बार चुनाव जीत सकता है? प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए जो गंगा देवी की बात की अभी, ऐसे उसका लड़का लक्ष्मण यादव है
तो पढ़े लिखे है इंसान जो काम कर सकता है, लेकिन रह गया किसी वोटर की बात कर रहा है। यदि रुपया लेकर के उनसे भी वोट देगा, उनको भी जिताएगा, तो पहले वो अपना रुपया उसलेगा तभी वो काम करेगा। तो आपको लगता है कि इस बार गंगा देवी जो प्रत्याशी है, जिनका लड़का लक्ष्मण यादव है, वो इस बार चुनाव जीत पाएंगे? यदि बिना रुपया के जीत जाए तो वो काम करेगा। रुपया लेंगे, रुपया लेकर के जीतेगा, रुपया बांटेगा, जीतेगा, तो फिर काम नहीं तो कर रुपया आप ही लोग तो लेते हैं। क्यों? तो वही बात तो बोल रहा हूँ। आप जैसे जनता नहीं, सभी वोटर को मैं बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं हूँ, सभी वोटर की बात कर रहा हूँ। यदि आप रुपया लेकर के वोट देना है तो पहले अपना रुपया उसलेगा। पूंजी जब फंसाएगा तो पूंजी ऊपर करेगा, तभी वो आपका काम होगा। चलिए, जयनगर बस्ती पंचायत क्षेत्र संख्या 14 पंचायत समिति, यहाँ की जनता ने बखूबी बताया कि जो यहाँ के वर्तमान उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी किसी और पद के लिए कर ली है, और क्या कुछ उनका है कहना और किस प्रत्याशी को जिताएंगे और क्या कुछ कहेंगे, बखूबी उन्होंने बताया। बने रहिए न्यूज़ विंग के साथ। मैं सुमित कुमार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।